हेलो गाइस, तो आज मैं यहाँ पे ब्लाउज़ कटिंग करने जा रही हूँ और ये है कटोरी ब्लाउज़। तो इसका आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ और कैसे मैंने सीखा है। और आज मैं यहाँ पे पूरा ये सब बताऊँगी और क्लियर करूँगी। और यहाँ पे बैक पार्ट कट कर रही हूँ। इनकी जो ब्लाउज़ का नाप है, लेंथ है इनकी 13 इंच और चेस्ट का नाप है इनका 31 और कमर का है 26। तो इस नाप से मुझे ये कटिंग करना है। और मैं यहाँ पे जो इनका तीरा रखा है वो मैंने रखा है 5 इंच और 5 इंच का ही मेरा अमर होल है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं हल्का सा यहाँ से डाउन करती हूँ नीचे, मतलब आधे इंच से भी थोड़ा कम। तो मैं इस तरीके से कटिंग करती हूँ। अगर अमर होल जो हम जब लाइन खींचते हैं तो उसको आप देख ही रहे थे, अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैंने बाद में देखा था वीडियो कि पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, तो उसके लिए सॉरी। अगर समझ में आए तो सही है। जैसे अभी मैंने इस तरीके से इंची टेप रखा हुआ है, ये मैं गले का नाप ले रही हूँ, 8 इंच गला लिया था। इसी तरीके से हम जब अमर होल का नाप लेते हैं, फिर हम अमर होल का सेंटर निकालेंगे और बैक पार्ट के अमर होल के सेंटर में से जो लाइन आएगी उसी से हम थोड़ा सा डाउन करते हुए और अमर होल की तरफ, फिटिंग की तरफ हम थोड़ा डाउन कर देंगे तो बहुत मस्त फिटिंग आएगी और कभी फुग्गा नहीं आएगा आपकी। जो बगल में कभी कभी कस्टमर शिकायत करते हैं कि फुग्गा फूलता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, चुमटे वगैरह कुछ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच का गला लिया था क्योंकि इनको गला छोटा चाहिए था। मैं 10 इंच तक अगर गला डीप करती हूँ तो उसमें मैं अमर होल तीरा मैं 5 इंच ही लेती हूँ और 5 इंच का ही मेरा अमर होल रहता है, उससे एक सूत बड़ा ना छोटा। गला अगर हम डीप रखते हैं तो। और यहाँ पे मेरा 8 इंच का गला है और इसमें डोरी नहीं लगाऊंगी और फिर भी मैंने 5 इंच ही ऊपर से तीरा रखा हुआ है। तो फ्रंट साइड का अब मैं पार्ट कटिंग करूँगी। तो ये गला कभी आप बिना डोरी के भी आप नहीं लगाओगे डोरी, तभी ये गला नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसके बाद फिर से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि बेल्ट के लिए जब निकालते हैं तो फिर सिलाई के लिए हमें आधा आधा इंच चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लिया है। और अब फ्रंट साइड में हम हुक पट्टी के लिए भी मेजर करके, नाप करके यहाँ पे निकाल देंगे क्योंकि ये ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर बाद में अगर हम नहीं निकालते हैं तो फिर हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो ये हमारा ज़रूरी है, जो ये हमें निकालना ही होता है। और जो बैक पार्ट है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है लेकिन नहीं दिखा पाई ना, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने देखा, तभी मैंने फिर और ब्लाउज़ पास में किया कि आपको ये देखिए। फिर मैंने मोबाइल भी सेट किया कि आपको अच्छे से दिखे। तो आप देख रहे हो बैक पार्ट में ऊपर की जो लाइन है 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। वो क्यों लिया है, लेकिन जो फ्रंट साइड का है वो हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, सिर्फ बैक पार्ट लेंगे। क्योंकि आपका कभी कस्टमर अगर बोलता है कि गला पीछे जा रहा है और आगे आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे आप किसी के भी नाप का ब्लाउज़ सिलो या ड्रेस सिलो, तो आपको 1 इंच पीछे का पार्ट एक्स्ट्रा लेना ही है ऊपर। ऊपर से हमें लेंथ पूरा मेजर करके, पूरा करके उसके बाद आप 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा ले लें। तो यहाँ पे ये देखिए, जो एक्स्ट्रा था उसके नाप से मैंने नहीं लिया है, पूरे निशान मैंने लगा दिए हैं। और अब हम यहाँ पे गला लेंगे इनका 6 इंच 2 पॉइंट लिया है मैंने गला फ्रंट साइड का, और 2 इंच का ही ऊपर से है और 2 इंच का नीचे भी रखा है। ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, हम फैला हुआ गला नहीं बनाएंगे नीचे से, क्योंकि जितना ऊपर लिया है उतना ही मैंने नीचे लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले मैं जो कि कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करती थी मैं पेपर पे करती थी और उसके बाद मैं अभी डायरेक्ट ऐसे कटिंग कर लेती हूँ। पहले मुझे कटिंग करना नहीं आता था, मैंने कोशिश भी की थी सीखने वाले से, मैंने पूछा भी उनसे, मैं उनका काम करती थी। 100 रुपये में ड्रेस सिल के देती थी उनसे। और मैंने यही बोला था, जब कि मैं गुजरात में आई थी तब की बात है, कि मुझे कटोरी ब्लाउज़ सिखा दो। तो
तो उन्होंने मुझे यही बोला कि हमने जब सीखा था तो मैंने एक पुराना ब्लाउज़ खुद का जो सिलवाया था वो खोलकर उसके बाद मैं जैसे जैसे वो कटिंग थी वैसे वैसे पेपर पे उतार के मैंने या फिर मैं खोल के रख ली थी उसको, तो उसी नाप से मैं बड़ी छोटी कटोरी कट करती थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो मैंने फिर क्या किया था कि जब मेरे पास ब्लाउज़ सिलने के लिए आते थे तो मैं उस कटोरी के नाप से नाप ले के पेपर पे कटिंग करते करते ट्राई करती रहती थी। उसके बाद फिर मैंने पेपर पे ऐसे मेजर करके सब कटिंग करके मैंने एक एक पार्ट जो भी था कटोरी ब्लाउज़ का रख लिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे से मैंने 4 इंच लिया है जो हुक पट्टी का छोड़ के, तो निशान लगा लिया है मैंने। और जो बेल्ट है वो आगे से 4 इंच ली है, पीछे से यहाँ से ये देख लीजिए आप 2 इंच या 3 इंच की ले सकते हो, वो आपके हिसाब से है। और मैं यहाँ पे लूँगी इस ब्लाउज़ की 3.5, और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। पहले हमें जितना फ्रंट से लिया है उतना ही पीछे से लेके निशान लगा लेंगे, तो सीधी एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ से ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच ली है। और फिर हम अगर वैसे तो मैं ऐसे ही निशान लगा लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बताती हूँ, वहाँ से लेंगे और यहाँ से 10 इंच है और 10 इंच का सेंटर करके हम तो यहाँ पे 1 इंच का भी ले सकते हो और गुलाई दे देंगे वहाँ से। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करोगे कि ये देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ। आप एंची टेप लोगे और वहाँ से रखोगे और यहाँ पे 10 इंच देख लीजिए है, और आप इसका इस तरीके से सेंटर कर लोगे और यहाँ निशान लगा लोगे। तो आपको यहाँ से इस तरीके से लाइन लेनी है और जो 1 इंच का ऊपर आपने लिया है वहाँ पे आपको क्रॉस करके लाइन वहाँ पे ज्वाइंट कर देनी है। तो अब हम देख लीजिए गले से मैंने वहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया था और अमर होल से और यहाँ तक 2.5 इंच लिया था, और ये मेरा कटोरी का निशान लग चुका है। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये कटोरी ब्लाउज़ में कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब करोगे तो कर ही लोगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास अभी भी रखा हुआ है जो कि मैंने पेपर पे कटिंग करके बना के रखा है। जो पेपर से मैं कटिंग करती थी पहले, अभी भी रखा है। मैं आज वीडियो में पूरा आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है और अब हम यहाँ पे कटोरी कटिंग करके निकाल लेंगे। और ये कटोरी जो होती है ये छोटी होती है, तो इसको हम ब्लाउज़ में नहीं लगा सकते हैं, और इसी के नाप से हमें बड़ी कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब हम गला भी कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये देख लीजिए कोई भी ऐसा कुछ झंझट नहीं है कटोरी ब्लाउज़ में। सिर्फ आपको थोड़ा सा जो पहली बार करेगा उसको लगेगा ऐसा, लेकिन मेरी तरह आप भी पेपर पे कटिंग कीजिए। और उसके बाद ये लीजिए मेरे सब पार्ट अलग अलग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये कटोरी जो है अब मैं दिखाऊंगी आपको इस कटोरी से बड़ी कटोरी कैसे करनी है। और फिर मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं आए तो इस तरीके से आप पेपर पे कटिंग करके रख सकते हो जैसे मैंने रखा है। तो ये देखिए ये मैंने कटोरी कट की हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी बड़े साइज़ में ही है, और अगर पेपर पे आप रखते हो ना कटिंग करके, तो उससे आप क्या होता है कि आपको एक बड़ी छोटी कटोरी किसी का भी नाप जो आए उससे आप बड़ी छोटी कटोरी कर सकते हो। तो ये देखिए ये यहाँ से हम ऐसे करेंगे और ये एक कटोरी बन जाएगी। ये देखिए तो इस तरीके से मैं पेपर कटिंग करके पहले इसी तरीके से करती थी, और अब मैं डायरेक्ट ही कटिंग कर लेती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं कैसे कटिंग करूँ। तभी मैं कहीं सीखने नहीं गई हूँ गाइस, कहीं भी नहीं सीखी हूँ, और ख़ुद ही बस ऐसे जब मैं थोड़ा टाइम रहता है कि मुझे ये करना है तो मैं इसी तरीके से पेपर पे ही करती रहती थी। कटिंग खुद किया करती थी कि मुझे अपनी शेप लानी है और कटोरी की शेप कैसे आएगी और कैसे ब्लाउज़ में, तो मैं पेपर पे करती रहती थी।
तो अब यहाँ पे ये देखिए जो मैंने कपड़ा ले लिया है अस्तर का और ये कटोरी रख ली है बीच में। और अगर आप इस तरीके से पेपर कटिंग करते हो तो कुछ नहीं करना है, बस इसको रख के ऐसे आपको कटिंग कर लेना है जैसे कि आप पेपर पे। और अगर आपने ये कटोरी कटिंग की है तो इस कटोरी को हम रखेंगे और बस ऊपर से हमें कहीं भी नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हमें यहाँ नीचे से ही लेना है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए 2 इंच हम यहाँ से ज़्यादा लेंगे, इस तरफ निशान लगा लेंगे यहाँ पे भी, और 2 इंच ही हम इस तरफ भी दूसरी तरफ भी हम ले लेंगे, वहाँ भी निशान लगा लेंगे। फिर हम इसको दोनों निशानों को नाप लेंगे और इनका कर लेंगे सेंटर। अगर वैसे नहीं कर पाते हो तो आप इस तरीके से आप इसका सेंटर निकाल लेंगे और लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। और अब हम इसको इस तरीके से जो वो निशान लगाया है तिरछा, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, अगर आपकी समझ में आए। और कोशिश करूँगी मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊँ और आपको समझाऊँ कि कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने का। और मैं ब्लाउज से ही आपको नाप बताऊंगी, पेपर पे अगर आप करना चाहो तो उस पर भी बता दूंगी जिसको नहीं आता है। तो अभी देखिए ऊपर से मैंने कहीं से भी नहीं बढ़ाया है, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा आके क्रॉस करते करते हमें ये वाली लाइन पे ज्वाइंट करना है। ऊपर से कहीं से भी हमें नहीं बढ़ाना है, तो ऊपर से हमें सेम ही निशान लगा लेना है, ड्रॉ कर लेना है जैसे हमारी कटोरी है। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये निशान हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं और बाद में हम जब कपड़े पे इसको ज्वाइंट करेंगे, पूरी कटोरी तैयार करेंगे, उसके बाद भी हम एक बार इसका मेजर करेंगे कि बड़ी छोटी हमें कितनी चाहिए। अगर हमें ऐसा कुछ लगेगा तो हम कटिंग कर सकते हैं, बाद में भी थोड़ा थोड़ा हम कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम इसको पकड़ लेंगे। जो निशान वाला साइड है, निशान दिख रहा है, वो हमें बाहर की तरफ रखना है जो हमने निशान लगाया है। तो ये देखिए इस तरीके से करके और सेंटर करेंगे हम इसका ऐसे, और यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये लीजिए, तो ये हमारी कटोरी हो गई है रेडी। और यहाँ पे हम एक छोटा सा कट ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हमें सेंटर का पता रहेगा। तो ये रही मेरी कटोरी, तो ये कटोरी बन चुकी है। और अब यहाँ पे मैं बाजू कटिंग कर रही हूँ, 5 इंच की बाजू चाहिए उनको। तो जब भी हम बाजू कटिंग करते हैं 5 इंच से लेके अगर 3, जब भी हमने यहाँ पे 5 इंच लिए है लेकिन आधा इंच ऊपर और आधा इंच वहाँ पे सिलाई में निकल जाएगी तो हमारी रह जाएगी 4 इंच की। तो हम 5 इंच की बाजू जब भी कटिंग करते हैं तो फ्रंट साइड में हमें हल्की गुलाई देनी होती है। यहाँ पे ये देखिए जैसे मैं दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम इस तरीके से अगर बाजू में हल्की गुलाई देते हैं तो हमारी जो बाजू ऊपर की तरफ फूलती है और खुली रहती है, फिटिंग नहीं दिखती है, तो वो नहीं दिखेगी। तो ये मेरी बाजू कटिंग हो गई है। ब्लाउज़ मेरा अब कट हो गया है गाइस। और यहाँ पे ये देखिए जो मेन फैब्रिक है उसका ये बॉर्डर ये बाजू में आएगा। तो ये मैंने सबसे पहले मुझे ये अलग करना था, ये अलग कर दिया है मैंने। और अब ये बॉर्डर वाला जो है बैक साइड में आएगा। तो ये मैं देख रही हूँ उल्टा और सीधा किधर है। जब बैक साइड का हम पल्ला कटिंग करेंगे तो हमें सीधी सीधा जो पल्ला होता है वो ऊपर की ओर रखना है और उल्टा नीचे की ओर रखना है। तो इस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ। और आप कैसे करते हो आप अपनी तरीके से कर सकते हो, अगर तुरपाई वगैरह अगर सिलाई करनी है। क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे तुरपाई का नहीं करना होता है या फिर अलग से कपड़ा फोल्ड करके नहीं लगाना पड़ता है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो गाइस ये वाली वीडियो आपको अगर समझ में आए, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो मैं आपके लिए ऐसे ही आगे भी वीडियो लेकर आऊँगी। जो आपको नहीं समझ में आए कमेंट करके मुझे बताना, कोशिश करूँगी कि मैं आगे वाली वीडियो में आप लोगों को समझाऊँ। और आगे की वीडियो जो मैं लेके आऊँगी तो वो आपको जो नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको जो नहीं समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैं कटिंग करके, ये कपड़ा ऐसा था कि कैंची में भी चिपक जा रहा था।
तो इसी तरीके से मैं ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ। और ये देखिए, जब हम ये दोनों पार्ट कटोरी वाले जो कटिंग करेंगे तो ये हम सीधा जो है नीचे की तरफ करेंगे और उल्टा ऊपर की तरफ, और आमने सामने दोनों पार्ट रखेंगे जैसे हम जॉइंट करते हैं। उसके बाद ये कपड़ा ये देखिए जैसे था, तो मैंने नीचे जो बेल्ट है वो निकाल लिया है। और अभी ये कटोरी जो है जैसे हमें ब्लाउज़ में लगानी है उसी तरीके से हम यहाँ आमने सामने रख के ये भी पार्ट कटिंग करके निकाल लेंगे। हमें एक ही बार ये नहीं निकालने हैं, क्योंकि अगर एक बार निकालेंगे तो हमारा कपड़ा एक तरफ का उल्टा सीधा ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे बाजू का जो मैंने कपड़ा निकाला है तो ये यहाँ बराबर करके हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो ये हमें ज्वाइंट करना है, क्योंकि हम पहले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर एक तरफ बॉर्डर आएगा, एक तरफ कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से अब ये ब्लाउज़ कटिंग करूँगी। है तो ये भी कटोरी वाला, लेकिन इसमें अस्तर वगैरह नहीं लगेगा, ये सादा है और इसमें अस्तर जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट फिर कोई वीडियो अच्छा लेके। तो बाय बाय गाइस।